हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग क्या करेंगे, एनबीएचएम 2025 का जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक रियल एनालिसिस है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट नॉन जीरो रियल्स के डज द सीरीज। हमारे पास एक सीरीज दी गई है और ये सीरीज के लिए हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा के की वैल्यू हम लोग रखा जाए नॉन जीरो रियल वैल्यूज, जिसके लिए ये सीरीज हमारा क्या हो, कन्वर्जेज हो। ठीक है ना। आपके पास क्या किया है, एक सीरीज दिया गया है, सीरीज को आपका कन्वर्जेंस के बारे में पूछ रहा है। बस ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी के की वैल्यू हम लोग रखा जाए जो नॉन जीरो हो, ठीक ना, और उस पर ये सीरीज हमारा कैसा हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आपको लॉगरिथमिक का कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टीज पता हो तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज को अगर हम लोग कुछ लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सम 1/n इंटू n की पावर log n, राइट। ऐसे कुछ दिया गया है और अपान में मेरे पास दिया गया है इसके k log n, राइट। तो 1/n को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, n की पावर जो समथिंग है, इसको हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करना कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n log n, ये हमारे पास दिया गया है। अपार में क्या दिया गया है, k log n, राइट। ये दिया गया है। आई होप हम मान के चलते हैं, आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो हम लिखने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि अगर हमारे पास दिया है समथिंग log बेस में a इंटू बी, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से अगर हमारे पास log में दिया गया है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस में e b अपान में log बेस में e इंटू a, राइट। ऐसे हम लोग लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n की पावर, अच्छा 1/k को हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर करते हैं और यहां से क्या लिख सकते हैं, log n, और सबके अपान में क्या हो जाएगा, log n, राइट। और जहां पे कुछ बेस में नहीं दिया है, हम लोग बेस में ई अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये मेरे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, n की पावर 1/k, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस में n, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log n, राइट। कुछ ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। अब एक प्रॉपर्टी और log की होती है, क्या होती है कि अगर मेरे पास log a की पावर b दिया गया है, ठीक ना, यहाँ बेस में समथिंग मान लेते हैं e है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b log बेस में e इंटू a करके लिख सकते हैं, राइट। ऐसे हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो इस हिसाब से हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, n log बेस में n, और यहाँ पर log n की पावर क्या हो जाएगी, 1/k हो जाएगी, राइट। log की पावर क्या हो जाएगी, 1/k, यहाँ से आ जाएगा 1/k, राइट। अब log की एक प्रॉपर्टी और आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास e दिया है, log बेस e दिया है इंटू a दिया गया है, अगर बेस log की बेस और यहाँ पर e, ये दोनों अगर सेम होती है तो वैल्यू इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे जो होता है वो हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास a आ जाएगा, क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए बेस में मेरे पास n है एंड यहाँ पर भी n है, दोनों सेम है, तो हमारे पास वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, log n की पावर 1/k, राइट। मतलब इस पूरे टर्म को हम लोग सॉल्व किया गया है और इस पूरे टर्म की वैल्यू हमें क्या मिली है, log n की पावर 1/k मिला है, ठीक ना। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सम n गोस 2 से स्टार्ट करेगा, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, 1/n, और यहाँ पे इस सब की वैल्यू मेरे पास क्या मिली है, log n की पावर 1/k, राइट। अब हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है कि k हमारा कौन से रियल वैल्यू पर ये क्या करेगा, कन्वर्जेंस देगा, राइट। अब एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, सम n goes to 2 to infinity 1/n log n की पावर p,
राइट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान से रखिए। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया p के स्थान पे 1/k, p के स्थान पे आपके पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर मान लेते होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होता है कि अगर आपका p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तब आपकी ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब आपकी ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर आपके पास यहाँ पे p आपका लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तब आपका ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, सीरीज आपका क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन हमें बात किसकी कर रहा है, कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, तो हम लोग इसका देखते हैं कन्वर्जेंस के रूप में। तो कन्वर्जेंस के रूप में देखेंगे तो ये वाली जो सीरीज हमारे पास दी गई है, ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब आपके पास 1/k जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि p के स्थान पर मेरे पास क्या है, 1/k, 1/k क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तब सीरीज आपकी कैसी होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक ना। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन k, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि k लेस देन क्या है आपके पास, 1। अब एक चीज तो फिक्स हो गया है कि k की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तब कन्वर्ज होगी, राइट। 1 से छोटी हमको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी k की वैल्यू। लेकिन अब बात आ रही है क्या निगेटिव टर्म पर भी मिलेगा, देखिए 1 से छोटी तो वैल्यू तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, राइट। अब हमें एक बार निगेटिव टर्म में सोच लेना है और जीरो पे सोच लेना है कि क्या 0 और 1 पर ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। जीरो पे सीधी सीधी सी बात है, आपको अगर यहाँ पे k के स्थान पे आप 0 रखेंगे यहाँ पर, तो k के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1/इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो k इक्वल टू हम लोग नॉट इक्वल टू 0 ही अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक ना। अब बात आती है क्या निगेटिव वाले पॉइंट पर ये ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अज्यूम कर लेते हैं कि k इक्वल टू हमारे पास क्या है, -1, ठीक ना। किसी एक वैल्यू के लिए चूज कर लेते हैं, शायद सभी वैल्यू के लिए यहाँ पर ट्रू हो सकता है, ठीक ना। k इक्वल टू -1, हम लोग यहाँ पे k इक्वल टू -1 रखेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा सम n गोज टू इंफिनिटी 1/n log n की पावर कितना, -1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सम n गोज टू इंफिनिटी log n अपान में n। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल टेस्ट, ठीक ना। सीरीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दिया, 2 से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से 2 टू इन्फिनिटी, और n को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, x से रिप्लेस कर देते हैं, तो log x अपान में x dx। अगर ये हमारा कैसा होगा, फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा, कैसा, अगर ये हमारा फाइनाइट एग्जिस्ट किया तो समझ जाइएगा कि ये हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन्फिनिटी पे गया है, इसको हम लोग ऐसे भी अज्यूम कर लेते हैं कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 2 टू x log x अपान में x dx, राइट। अब आपको पता है कि log x इक्वल टू आप लोग t मानेंगे, इसको जब t मानेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लेट log x इक्वल टू t, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, एंड ओवरऑल अगर सॉल्व करके यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर अपान में 2, और 2 से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, x पे जाएंगे, क्लियर। 2 से कहाँ पे जाएंगे, x पे जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x स्क्वायर अपान 2 माइनस 2 स्क्वायर अपान में 2। अब अगर x गोज टू आप इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट में कोई दिक्कत है, लेकिन x जब हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, जो कि फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंटीग्रल टेस्ट से अगर हम लोग निगेटिव वैल्यू चूज करेंगे तब ये हमारा कैसा क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, और हमें चाहिए क्या, कन्वर्जेंस। हमें क्या चाहिए, कन्वर्जेंस चाहिए। तो इसका मतलब आप कोई भी निगेटिव वैल्यू चूज कर लीजिए, हर निगेटिव वैल्यू पे आपके पास कंडीशन यही बनेगी, बार बार ये कैसा होगा, डाइवर्ज करेगा। मतलब अब हमारे पास जो k वैल्यू दिया गया है वो हमारा k वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेंगे तब ये वैल्यू कैसे होगा, कन्वर्जेंस होगा। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ओपन इंटरवल 0 पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी ओपन इंटरवल 0 1, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस इंटरवल में कोई भी k की वैल्यू लेंगे, हर k की वैल्यू के लिए ये सीरीज आपका कैसा होगा,
कन्वर्जेज होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए हर बार आपकी वैल्यू क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। एंड हम लोग यहाँ से देख लिए इस वाले टेस्ट से, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट एंड p लेस देन आर इक्वल पे डाइवर्ज होगा। क्लियर? तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉग का मेथड याद होना चाहिए एंड इंटीग्रल टेस्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर कहीं पर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।